एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब की जानिब से जारी चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की जेल में तामील का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की तामील की दरख्वास्त दी गई। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म दिया जाता है कि वो चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के वारंट की तामील के लिए इंतजाम करें। नैब की वारंट गिरफ्तारी की जेल में तामील के लिए दायर दरख्वास्तें निपटाई जाती हैं। फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब की जानिब से जारी चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की जेल में तामील का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें यह लिखा गया कि तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की तामील की दरख्वास्त दी गई। मुलजिम चेयरमैन PTI ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे में अडयाला जेल में कैद हैं। मजीद ये भी लिखा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत को जेल में वारंट की तामील पर कोई एतराज नहीं। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म दिया जाता है कि वो चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के वारंट के तामील के लिए इंतजाम जारी करें। मजीद ये भी लिखा गया कि नैब की वारंट गिरफ्तारी की जेल में तामील के लिए दायर दरख्वास्तें भी निपटाई जाती हैं। जी बहुत शुक्रिया फरजाना, आपने हमें अपडेट किया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी से नैब की तफ्तीश। नैब रावलपिंडी में बुशरा बीबी के सामने 10 सवालात रखे गए। सवाल किए गए कि फराह गोगी से आपका क्या ताल्लुक है। आपको इल्म है कि फराह गोगी ने हाउसिंग सोसाइटी से इस्लामाबाद में 240 कनाल जमीन हासिल की। क्या आप फराह गोगी के माली मामलातों किरदार से मुतमईन हैं? हाउसिंग सोसाइटी ने अलकादिर ट्रस्ट में खुद दिलचस्पी दिखाई या आपने राबता किया? आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? क्या आपने इस्लामी तदरीस, फिक्र, दरसे निज़ामी का कोई कोर्स किया है? अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद क्या है? क्या आपने ट्रस्टी होने के साथ बतौर उस्ताद भी जिम्मेदारी अदा की है? क्या आप बतौर ट्रस्टी या उस्ताद यूनिवर्सिटी से तनख्वाह या मराहत लेती हैं? नैब ने अलकादिर ट्रस्ट को मिलने वाली एहतियात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की है। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। जल्द मुलाकात पर इत्तफाक भी किया गया। बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद आज पहली बार जो है PDM और JUI के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनसे टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उनसे टेलीफोन पर तमाम तर जो सियासी, मुल्की और मजमूई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है वो आइंदा आम इंतखाबात और दीगर अहम उमूर पर भी मुशावरत हुई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रवां हफ्ते जो है वो मुलाकात पर भी इत्तेफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो एक हफ्ता जो है वो जुमाती दौरे पर हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर चलते भी हैं और जल्द जैसे ही वापस आएंगे तो दोबारा राब्ता करके मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से ये नवाज शरीफ की वापसी के बाद पहली जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी, जबकि गुफ्तगू के दौरान जो है वो मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर और आइंदा के आम इंतखाबात पर मुत्तफ़िक़ा हिकमत बनाने पर भी गौर किया गया है। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया उस्मान, आपका शुक्रिया। बाजार हिस्स ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 100 इंडेक्स में 1132 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 56,523 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद होंगे। बाजार हिस्स ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 100 इंडेक्स में 1132 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स 56,523 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। अशरफ खान ने भी इसी पर हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई है और यहां पे देखा जाए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है, पहले ही रोज 1132 पॉइंट की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई है और 100 इंडेक्स 2% इजाफे से नई बुलंद तरीन सतह 56,523 की सतह पर बंद हुआ है। मजमूई तौर पर देखा जाए आज स्टॉक मार्केट में 22 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत के 66 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ है। यहाँ पे बताते चले कि जैसे जैसे शेयर्स की खरीदारी हो रही है उसके साथ साथ सरमायाकार भी सरगर्म हो रहे हैं। बुनियादी वजह यह है कि जैसे IMF के साथ जो बातचीत चल
जल्दी उसका जो आज से दौर शुरू हुआ है तो उसके अहम शराइत सामने आ सकती हैं और जो अगला दौर है उसके बाद ये मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त मिलेगी। और यहाँ पे देखा जा रहा है IMF के बाद जो है दीगर डोनर एजेंसी से भी पाकिस्तान को फंड मिलेंगे और साथ ही ये कहा जा रहा है कि आगे चल के जैसे महंगाई की रफ्तार में कमी हुई है, शरह सूद भी कम हो सकता है। इन तमाम खबरों पर और जो इलेक्शन की तारीख आई है उन खबरों पर सरमायाकार सरगर्म हुए हैं और स्टॉक मार्केट में मुसलसल जो है नया रिकॉर्ड बन रहा है। हर रोज देखा जा रहा है कि शेयर्स की खरीदारी हो रही है और नया रिकॉर्ड बन रहा है। बलूचिस्तान वॉरियर्स फुटबॉल टीम थाईलैंड के लिए रवाना हो गई। वॉरियर्स फुटबॉल टीम थाईलैंड से मैचेस खेलने के लिए कराची एयरपोर्ट से रवाना हुई। बलूचिस्तान वॉरियर्स टीम थाईलैंड में 3 नुमाइशी मैचेस खेलेगी। निगरान सूबाई वज़ीर खेल नवाबजादा जमाल रईसानी थाईलैंड में बलूचिस्तान की टीम का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का कारोबार में आसानी, सनती तरक्की और सरमायाकारी के फरोग के लिए बड़ा इक़दाम। वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। कारोबार की आसानी के लिए तमाम महकमों के NOCs एक ही छत तले जारी होंगे। सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम का मास्टर प्लान पेश किया गया है। बात करेंगे दुर्र नायाब से। दुर्र नायाब, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें कारोबार की आसानी के लिए तमाम महकमों के NOCs एक ही छत तले जारी करने के लिए मास्टर प्लान पेश किया गया। वन विंडो ऑपरेशन आइंदा माह में हर सूरत सिस्टम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कारोबारी अफराद की आसानी होगी। ये रस्ता बिल्डिंग में वन विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। बिजनेस कमेटी सारी मालूमात आइंदा ऑनलाइन पोर्टल से हासिल कर सकेंगी। तमाम महकमों के फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएंगे। स्टीयरिंग कमेटी और ऑपरेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम से मुतल्लिक अमूर पर जल्द तय करने की हिदायत सामने आई है। उनका कहना है कि वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम के ऑफिस में बैठे की गुजाइश को बढ़ाया जाएगा। LDA वन विंडो सेल के तर्ज पर वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम बनाया जाएगा। लॉन्ग टर्म SOPs बनाए जाएंगे। SOPs होंगे तो ही वन विंडो सिस्टम ऑपरेशन कामयाब होगा। इस बारे इजलास में हिदायत दी जिसमें सूबाई वज़ीर मौजूद थे, तमाम आला अफसरान मौजूद थे। जी ठीक है दुर्र नायाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर अली अफजल साही पर मेहरबानियां जारी हैं। वजारत दाखिला ने अली अफजल साही का नाम ECL से निकाल दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ECL कमेटी की सिफारिशात के बाद नाम ECL से निकाला गया। अवैस कियानी से तफसीलात लेंगे। अवैस बताइएगा। देखिए, अली अफजल साही जो हैं उनका नाम जो है बहुत ही हैरान कुन तरीके से और स्पेशल सिर्फ उन्हीं के लिए एक बाकायदा तौर पर सर्कुलेशन समरी जो है मूव होती है वज़ीर आज़म की डायरेक्शन पर और तमाम मिनिस्ट्रियों से जो है उसकी अप्रूवल ली जाती है और काबीना से। और अली अफजल साही का जो नाम ECL में डाला गया था उनका नाम जो है वो ECL से निकालने की मंजूरी ली जाती है। और वजारत दाखिला आज अली अफजल साही का नाम जो है वजारत दाखिला की जो ECL जो लिस्ट है उससे निकाल देता है। अली अफजल साही जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद भी हैं और इनके नून लीग में शमूलियत के भी इम्कानात हैं। जो नून लीग के जराए हमें बता रहे हैं कि जो 3 जो सीट्स हैं 2 MPS की और 1 MNA की वो उनके हवाले से फैसलाबाद में जो है इनके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है बहुत हद तक जो है काम हो चुका है और नून लीग से वो अगला इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इसका ऐलान वो खुद ही करेंगे। लेकिन बहुत हद तक जो है बातचीत हो चुकी है। अली अफजल साही जो हैं वो पंजाब में मवासलात वर्क के वजीर रह चुके हैं और 9 मई के वाक़े के बाद जो है इनकी कुछ गिरफ्तारी भी जो है उनकी भी खबर सामने आई थी। लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी चीज़ जो है ज़्यादा तौर पर इनकी तरफ से ऐलान सामने नहीं आया कि वो PTI को छोड़ चुके हैं। लेकिन उनका जो है आज नाम ECL से जो है वो निकाल दिया गया है। बाकी भी जो नाम जो है क्योंकि ECL की कैबिनेट कमेटी होती है उनके सिफारिशात पर जो है बहुत से नाम ऐड किए जाते हैं और उनके एक्सक्लूड भी किए जाते हैं। लेकिन आज जो सर्कुलेशन समरी के जरिए जो सिर्फ और सिर्फ वाहिद नाम जो जिसके लिए पूरी सर्कुलेशन समरी बनी है और तमाम जो केयर टेकर कैबिनेट से अप्रूवल ली गई है वो जो है अली अफजल साही का नाम ECL से निकालने के लिए सर्कुलेशन समरी मूव हुई वज़ीर आज़म की हिदायत पर और उसकी अप्रूवल के बाद जो वज़ारत दाखिला की जो ECL लिस्ट है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट उस पे जिससे जो है अली अफजल साही का नाम जो है वो निकाल दिया है और अब अली अफजल साही जो है वो बैरून मुल्क भी ट्रैवल कर सकते हैं और नाम निकाल दिया गया है ECL से। ठीक है अवैस कियानी, आपने हमें अपडेट किया। कराची में टावर के करीब इमारत में लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत के बेसमेंट में सबसे पहले आग लगी थी।
जनरेटर में लगी आग बुझा दी गई थी। जनरेटर की वायरिंग से आग बालाई मंजिल तक फैली। मजीद बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा कितना नुकसान हुआ, ये भी बताइएगा कि कितनी देर में आग बुझाई गई? बिल्कुल जी, शाम के औकात में आग लगी थी। तकरीबन 3 बजे के बाद इत्तलात मिली, जिसके बाद फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू के इदारे और फायर ब्रिगेड हुकाम वहां पर पहुंच गए थे और 5 गाड़ियां और एक स्नार्कल की मदद से जो है फायर ब्रिगेड की आग पर काबू पाया गया। और फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर आग जो है वो IH चंडीगढ़ रोड की बिजी रोड है, बिजनेस हब है, वहाँ की एक इमारत की जो सबसे छोटी नीचे की मंजिल है, उस मंजिल में जो है वो जनरेटर रूम कायम है। उस जनरेटर में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, जिससे फौरी तौर पर वहाँ के मौजूद अमले ने फायर एक्सटिंग्विशिंग की मदद से जो है वो बुझा दिया था। लेकिन जो शॉर्ट सर्किट हुआ था, उस शॉर्ट सर्किट के बाद जो है वायरिंग में आग थी और आग के तमाम जो मंजिलें हैं उस इमारत के अंदर कायम, उनकी फॉल्ट सीलिंग में जो है वायरिंग के बायस आग भड़की और आग जो है वो फॉल्ट सीलिंग को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद कुछ मुश्किलात दरपेश आई आग बुझाने में, इसलिए कि कंजेस्टेड था और इमारत जो है वो उसकी ऊंचाई कुछ ज्यादा थी। वहां पर पहुंचने में सराकर को भी वक्त लगा और फायर ब्रिगेड के जो फायरमैन हैं उन्हें भी जो है फायर फाइटर्स को भी वक्त लगा, जिसके बायस कुछ ताखिर हुई। और जो लोग उसमें मौजूद थे उन तमाम को जो है कुछ वक्फे के बाद छत पर पहले जमा हुए और उसके बाद उन्हें जो है वो निकाल लिया गया था। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इमारत के अंदर हंगामी रास्ता नहीं था, जिसके बायस जो है वो मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और एक स्टार्किंग की मदद से आग पर काबू पा लिया गया मुकम्मल तौर पर। और तकरीबन आग जो है वो दौरानिया 2 से 3 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद मुकम्मल 2 से 3 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा। बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दहशतगर्दी के वाक़यात की तफ्तीश में जदीद सॉफ्टवेयर्स की मदद लेने का फैसला। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने 7 नए सॉफ्टवेयर्स पर काम शुरू कर दिया है। ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करेंगे, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगी अनुषा जाफरी। बिल्कुल, देखिए दहशतगर्दों की और मुल्जिमान की शनाख्त को बासानी तरीके से शनाख्त करने के लिए जो है वो DIG CTD के अहकामात के ऊपर एक फ्यूजन सेंटर जो है वो उसका क़याम हो चुका है, जिसके अंदर जो है वो 7 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि मुल्जिमान की शनाख्त जो है वो बासानी कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो SSP टेक्निकल एंड फॉरेंसिक शुमाइल रियाज मलिक साहब मौजूद हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। फ्यूजन सेंटर जो है उसका काम जो है अभी तेज़ी से जारी है, उसकी बिल्डिंग पे अभी जो है इट इज़ इन प्रोसेस और विद इन अ मंथ और सो इट विल बी रेडी। द कंसेप्ट बिहाइंड फ्यूजन सेंटर इज़ टू कन्वर्ज द डाटा दैट इज़ अवेलेबल विद ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसी इनटू वन प्लेस एंड देन वी कैन एक्सेस द डाटा, एनी एजेंसी कैन देन एक्सेस दैट डाटा। और इसमें जो है 2 सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं, जिसमें एक है AMT5 विच इज़ video enhancement, image enhancement software. The other one is a Magnet Axiom. It is a forensic software जिसमें आप मोबाइल फ़ोन forensics और data retrieval पे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हाई और एडवांस लेवल के ये सॉफ्टवेयर हैं। ना सिर्फ दहशतगर्द बल्कि स्ट्रीट क्राइम्स में भी इसमें हम हेल्प ले सकते हैं। हम देखते हैं कि CCTV फुटेजेस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है समटाइम्स वो ब्लरी होता है, वो हम उसको नहीं देख सकते। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको इन्हांस करके वी कैन देन रीड देयर। इससे पहले हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते रहे हैं वो अपने एंड पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं डाउनलोड करके, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक प्रोफेशनली हम इसको लेके चल रहे हैं। एंड देन वी हैव अ डेडिकेटेड टीम विच इज़ बीइंग ट्रेन एंड द ट्रेनिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो हम जो डेडिकेटेड टीम है वो इन्हीं सॉफ्टवेयर पे काम करेंगी। दे वॉन्ट बी पोस्टेड आउट ऑफ आवर यूनिट। इनसे हमने बात की, उन्होंने कहा है कि बासानी तरीके से जो है वो न खाली दहशतगर्दों की बल्कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, टारगेट किलिंग के जैसे वाकयात हैं, उनको ट्रेस आउट करने के लिए बासानी तौर पर ये सॉफ्टवेयर जो है वो इनमें काफ़ी मदद जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। और बरामदी शोबों के लिए बड़ी खबर है। वफाकी काबीना ने बरामदी शोबों के लिए गैस सप्लाई का मसला हल कर दिया है। नई और पुरानी सनतों को गैस की मुसलसल फराहमी का फैसला किया गया है। तफसीलात लेंगे वकास अजीम से। वकास, बताइएगा। जी, मुल्की बरामदी शोबों के लिए वफाकी काबीना ने फैसला किया गया है कि बरामदी शोबों को गैस की मुसलसल फराहमी की जाएगी और इसमें नई और पुरानी सनतों को भी गैस की फराहमी यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना ने यह फैसला वजारत पेट्रोलियम को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया है और टर्फ स्कीम के तहत नई सनतों को गैस फराहमी का भी फैसला किया गया है, जो कि गुज़श्ता 2 साल से नई सनतों को गैस की फराहमी टर्फ स्कीम के तहत फराहम नहीं हो पा रही थी। वजारत तजारत के हुकाम का यह कहना है कि हुकूमत के इस फैसले से बरामदी शोबों की पैदावारी सलाहियत 100% तक बढ़ जाएगी और मुल्की बरामदात में तकरीबन $3 अरब इजाफे की तवक्को है। जी ठीक है वकास, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।